जी राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आपकी कथा मैं रोज़ सुनती हूँ और बस आप जो बताते हैं वो आपकी बातों को पे मैं अमल करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि जगत से व्यवहार करो और भगवान से प्रेम करो और भगवान से ही प्रेम करना है। तो मेरे पति मुझसे नाराज हो गए। अच्छा, उनका कहना ये है कि जगत से व्यवहार करना, तो मैं तो तेरे से प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैं जगत से व्यवहार करता हूँ और तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे से व्यवहार रख रही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है? अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे नहीं। प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं। कहते रहो आई लव यू दिन भर, खुश रहेगा बेचारा। वो आपकी कथा सुनते हैं। हाँ तो सुनते रहें, पर ये चीजें बताना नहीं है, फील करना है कि भगवान हमारे हैं, संसार नहीं है हमारा। मैं उनको बताती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरी सिस्टर का फ़ोन आया तो वो कथा नहीं सुन पाते, मिस हो जाती है, तो मैं आपकी बातें सब उनको बताती हूँ कि कथा में आज ये सुना वो सुना। तो मैं मेरी सिस्टर से बोल रही थी कि गुरुजी ये कहते हैं कि सबसे व्यवहार रखना और सिर्फ भगवान से ही प्रेम रखना है। तो आप अपने पति से आज जाकर कहना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि भगवान के जैसे वो तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले ही नहीं हैं। आपकी कथा सुनती हूँ तो आप यही कहते हैं कि अपने को जो इंसान छोड़ के चले जाओ उससे प्रेम नहीं, भगवान सदा के लिए रहते। परंतु ये बातें समझने की हैं, ये बातें कहने की नहीं। मैं उनसे नहीं कहती हूँ, लेकिन वो आपकी कथा सुनते हैं। जैसे मैं वो जीएसटी के रिटर्न फाइलते रहते, कुछ का काम घर पे ही करते, तो मैं आपको बहुत सुनती हूँ, रोज कथा चालू करती हूँ, तो वो बोर हो गए आपकी बातें सुन सुनकर। वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि गुरुजी तो पति पत्नी के प्रेम को खत्म करके सिर्फ भगवान से, तो तू तो जोगन बन जा और तू वृंदावन चली जा। अब मैं उनको समझा नहीं पाई। वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि वो मेरे से नाराज हो गए। मैंने बोला देखो, गुरुजी का कहना ये है कि उनको प्रेम की ज़रूरत नहीं है, उनका सब काम कर दो, उनको खुश कर दो, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो, तो पति यूँ ही खुश हो जाएंगे, उनको प्यार की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आपसे प्यार भी करती हूँ, भगवान से भी प्यार करती हूँ, लेकिन उनको मैं समझा नहीं पाई। वो मेरे से इतने नाराज हो गए कि वो उनके कपड़े धोने लग गए, उनका खाना खुद बनाने लग गए। मेरे से 2 दिन तक उनने बात नहीं करी। अच्छा एक काम करना, कल ले आना, हम उनको समझाएंगे। वो नहीं आ पाए कथा में। वो तो मेरे को बहुत बोलते हैं, वो मेरे से इतना प्यार करते कि मेरे को आए दिन बोलते कि चल तेरे को वृंदावन घुमा के लाता हूँ, लेकिन उनका काम बहुत, वो बिजी रहते। तो मैं पेटलावत से आपके सिर्फ आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। उनको जब भी आना तो ले आना, बात कराना, हम समझाएंगे। वृंदावन तो मैं आऊँगी गुरुजी आपसे, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि ये बात तो देखो सत्य है जी। अब कोई इसे माने या बिल्कुल ना माने, पर सत्य तो है। यही बात गुरुजी मैं उनको समझाती हूँ, भगवान से ही प्रेम करना है, ये सत्य जी गुरुजी है ना। जी गुरुजी। अब फिर भी हम कहते हैं कि संसार के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जी जी। और संसार से ऐसा व्यवहार करो कि संसार को लगे कि ये हमसे प्यार करता है। बस मैंने काम वाली बाई का भी एग्जाम्पल दिया था। गुरुजी सारी चीजें तरीके से समझाता हूँ, अब कोई गलत समझ ले तो अलग विषय है। नहीं गुरुजी, मैं सबसे इतना प्रेम करती हूँ, बाहर वाले से भी, घर वालों से भी, कोई भी आता है सबसे बहुत प्रेम से ट्रीट करती हूँ, क्योंकि मैं सबका दिल जीतना चाहती हूँ। मैं मेरे पति का भी दिल जीतना चाहती हूँ, भगवान से भी बहुत मतलब प्रेम करना चाहती हूँ, पर अब ये भगवान आड़े आ रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँ? परीक्षा ले रहे हैं भगवान आपके प्रेम की। वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी में उनकी खुशी है। वो आपकी बातों से चिढ़ते हैं और वो आपकी कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कथा के लिए 7 दिन के लिए जाने दिया, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी, मेरी खुशी में उनकी खुशी। पर उनने मेरे से ये पूछा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरुजी से जाके ये सवाल जरूर करना, क्योंकि तू मुझे तरीके से समझा नहीं पाई। तो मेरे को गुरुजी का सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। तो
मतलब भगवान से प्यार करे कि पति से प्यार करे, समझ में ही नहीं आ रही है। समझो, सबसे प्यार करो। जैसे पति है, जब तक पति, जैसे हम लोग ना पत्थर की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं जी हम कण कण में भगवान को देखते हैं जी। उसी तरह जिस तरह हम कण कण में और पत्थर की मूर्तियों को भगवान में देखते हैं, उसी तरह पति को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये भी मेरा भगवान है। हमने क्या कहा कि भगवान से प्यार करो, तो अब आप अपने पति को ही भगवान मान लो, सिंपल। पति को तो मैं भगवान ही मानती हूँ। बस तो फिर प्यार उन्हीं से होगा, क्योंकि पति ही भगवान। मैंने ये बात कई बार कथा में कहा जी, कि जी। पति ही परमेश्वर है। यही बात वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी का कहना है कि पति भगवान होता है, पति परमेश्वर होता है, तो तू मुझसे प्यार नहीं करके वो एक तरफ बोल रहे कि उनसे व्यवहार करो, जगत से व्यवहार करो। भगवान उन्होंने से प्यार बात पूरी, देखो एक बात को आप समझेंगे ना, 7 दिन की कथा जब तक नहीं सुनेंगे और हर बात को जब तक तरीके से नहीं सुनेंगे, तब तक निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। आप एक बात को सुनकर यदि आप उसका डिसीजन लेना चाहें तो एक बात से कभी डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे आप। पति ही परमेश्वर है, तो पति को रुक जा पति को परमेश्वर मान के आप उनकी सेवा करो, उन्हीं को भगवान मान लो। जैसे माता अनुसुईया ने अत्रि जी को भगवान माना। जी गुरुजी मैं कब से वृंदावन आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आप खुद इंदौर आ गए, और मेरा पियर इंदौर का है, तो मैं खुद इंदौर में पियर में भी आ गई और आपसे भी मिलना हो गया। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहिए, कभी ले आना पति परमेश्वर को। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए भैया जी, बताइए। गुरु जी जब अपन मंदिर जाते हैं तो जैसे मेरे गुरुजी का आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड एक जैसा रहता है, तो यहीं पहले से जी पहले अपना आधार कार्ड सबमिट करना चाहिए या फिर पहले धन्यवाद देना चाहिए भगवान को? किस चीज़ के लिए आधार कार्ड? मतलब जैसे कि अपन बोलते हैं कि मैं अपराधी हूँ, खलकामी हूँ, साधनहीन हूँ, कपटी हूँ, दुष्ट हूँ, पापी हूँ, तो पहले अपना आधार कार्ड भगवान को। नहीं, आधार कार्ड को भगवान को आधार कार्ड से क्या मतलब है? नहीं, जैसे अपन भगवान को पहले मतलब आप कहते हो कि मंदिर में जाते हो तो भगवान को मतलब कि मैं कपटी हूँ, अपराधी हूँ। भगवान से ये कहो कि नाथ मैं ऐसा हूँ पर मैं आपका हूँ। आधार कार्ड की जरूरत हमें आपको नहीं, है? मेरा मतलब यही मानते हैं, यही मानता हूँ मैं अपना। हाँ, हम अपने आप का ये परिचय दे रहे हैं कि प्रभु बस। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा कंसर्न ये है कि पहले धन्यवाद देना चाहिए या पहले ये बोलना चाहिए? पहले भगवान से कहो प्रभु मैं ऐसा हूँ, फिर कहो कि नाथ आपकी कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला है और आपकी कृपा से ही मेरी प्रत्येक श्वास है, फिर धन्यवाद दो जिस प्रकार से आप देना है। ठीक है जी। खुश रहिए। पीछे भैया और भी सवाल है गुरुजी। बोलिए। गुरुजी हमारे क्या है कि हम 18 मार्च के लगभग हमने गुरु मंत्र भी लिया था और यहाँ से लड्डू गोपाल जी भगवान लेके गए थे। ठीक है। तो अभी 15 फेब को क्या हुआ, मॉर्निंग में मैं सेवा कर रहा था तो अचानक ही मतलब लड्डू गोपाल जी भगवान का हाथ मेरे से टूट गया। तो इसको क्या समझे? मतलब कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई संकट आने वाला था तो भगवान ने अपने ऊपर लेके और वो सब ठीक है, विसर्जन करके दूसरे ले लीजिएगा। अच्छा, और भी सवाल है गुरुजी। बोलिए। कि गुरुजी जैसे अपन कीर्तन करते हैं भगवान का शाम के टाइम पे, तो कीर्तन करते हैं तो जैसे अपन कीर्तन स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी पता नहीं रहता है। कीर्तन करने के बाद में जैसे घंटा मतलब 1 घंटे के लगभग हो जाता है, तो उसके अंदर मतलब जैसे एक भाव होता है कि मैं जैसे वहाँ से घर से कीर्तन करते हुए ट्रेन में आ रहा हूँ वृंदावन, और उसके बाद में मैं भाव से ही बिहारी जी के मंदिर में जा कर के सेम वैसे ही सारा जो भी मैंने बताया था वो आपको आधार कार्ड के हिसाब से वैसे ही मैं भगवान को माला पहना रहा हूँ, वैसे ही मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। तो ये मेरा डेली उस कीर्तन के अंदर रहता है। ठीक है, ये मानसिक पूजा है और कीर्तन करते हुए मानसिक पूजा। ठीक है। नेक्स्ट फिर वही रहता है कि बिहारी जी के मंदिर से निकल करके वही गुरु जी के चरण धोना, वो सारा ऐसे करते हैं। तो क्या ये बिल्कुल मतलब रियल लाइफ में करना? ये मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है, ये करते रहिए। अच्छा,
उसके बाद में जैसे बिहारी जी के वो मतलब पूजा होने के बाद में गुरु जी के भी ऐसे ही भाव से चरण धोना, गुरु जी को भी भोग लगाना। और सही है, मैं समझ गया आपकी सारी बातें। आप जो कर रहे हैं वो मानसिक पूजा है, करते रहिए। तन कहीं हो, मन तो आपका वृंदावन है, ये अच्छा है। अच्छा, दो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ये था कि जैसे गुरु जी की पूजा होने के बाद में भाव से मतलब बैकुंठ धाम के अंदर भी अपन ऐसा ही कर रहे हैं, क्षीर सागर को भी अपन जो भगवान की है उसको भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो सही है? सब सही है बेटा, इसमें कोई गलत थोड़ी है। ठीक है, पीछे खड़े हो जा बेटा। गुरुजी और भी है। अच्छा बोलो। क्योंकि गुरुजी जब भी मैं आपके सामने आता हूँ, मैं मेरे गुरु के सामने आता हूँ, तो मतलब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। लास्ट मैं अक्टूबर में आया था तो भी मैं मेरे सवाल नहीं कर पाया, फिर दिसंबर में आया तो भी मैं मतलब जैसे ही गुरुजी के सामने जाता हूँ मतलब सब विस्मरण हो जाता है। बोलो बोलो। आप लिख के लाए हैं इसलिए? जी बिल्कुल। गुरुजी ने पूजा करने का जो विधान बताया था, भागवत जी में भी बताया है। मुझे पूछना ये है कि जो यंत्र अपन बनाते हैं वो जो आपने तो उसके अंदर अपन तुलसा माता जी सभी में ठीक है चढ़ाते हैं, तो उसके बाद में सारा कंप्लीट होने के बाद में अपन लड्डू गोपाल जी भगवान को स्नान के लिए रखते हैं। ठीक है। तो एक कंसर्न देता कि जैसे गणेश जी महाराज को भी डेली स्नान करवाते हैं, है ना, तो क्या उस यंत्र के अंदर रख सकते हैं, वहाँ पे दोनों को एक साथ करवा सकते हैं? हाँ हाँ करवा सकते हैं, क्योंकि तुलसा माता उसमें ऑलरेडी चढ़ रहती है। कोई बात नहीं, पहले भगवान जी को करवा दो, फिर गणेश जी को करा दो, साथ में भी कराएं, कोई बुराई नहीं। अच्छा, ये अभिषेक 11 के दिन भी हो सकता है ना? 12 महीने निरंतर, कोई तिथि दिन की वो नहीं है। और आज हम श्रीमन नारायण भगवान के क्षीर सागर दबाते हुए वो लेके आए हैं, तो क्या उनको भी ऐसे ही करवाना है या फिर वो जरूरी नहीं है? हाँ हाँ, इनको देखो, वो तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करती हैं चीजें, आपके पास टाइम कितना है, आप कितना कर पाते हैं। लेकिन ये तो डेली बेसिस पे रहता है ना लड्डू गोपाल जी भगवान। उनका कर रहे हैं, इनका जैसा आपको करना है वैसा आप करिए। तो इनका भी डेली रखना है? हाँ हाँ डेली रखना स्नान ध्यान तो। अच्छा, एक था, हालांकि पहले मैं भागवत जी में पूरा फैमिली सुनता है, लेकिन एक छोटा सा कंसर्न ये है कि हमने मेंटेन किया था कि मासिक धर्म में फीमेल सिंगल फीमेल है, तो हमने 7-8 महीने तक मेंटेन किया कि किचन में ना जाए, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि मैं जो भी मेरे को करना कोई है। बात नहीं, आपातकाल में चलता है सब। तो उसके अंदर पूछना ये है कि जैसे कि ऐसे खाना नहीं बनाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में जो खाना बनेगा तो क्या उससे फैमिली के मेंबर की जो बुद्धि है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि घर में महिला अकेली है और वो मासिक धर्म में है तो निश्चित भोजन उसी को बनाना पड़ेगा। इसलिए पहले कंबाइंड परिवार हुआ करते थे, इन बातों का ख्याल तब रखा जाता था। अब तो एक ही है पति पत्नी, अब तो फिर या पति बनाए या पत्नी बनाए, पति तो बनाएगा नहीं, तो फिर पत्नी आपातकाल में बनाए। पर उस समय वो भोग भगवान जी को नहीं लगता, उस समय आप दूध का भोग लगाएं या फिर आप ही उन भगवान जी के लिए 2 पूड़ी या 2 पराठे बना के आप ही लगाएं। बिल्कुल, ये कंटिन्यू है। ठीक है। सेकंड मेरा ये था कि जैसे मान लो मेरे गुरुजी भी वृंदावन में, और अगर मैं बाहर से आता हूँ तो पहले मुझे बिहारी जी के दर्शन करना चाहिए या फिर पहले गुरु जी के दर्शन करना चाहिए? जो आपके समय के अनुकूल हो वो कर लेना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि पहले किनका किसी का भी करें, दोनों ठीक है। अच्छा, गुरुजी कीर्तन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, गुरु मंत्र को ज़्यादा टाइम देना चाहिए? गुरु मंत्र का जाप करके फिर कीर्तन, जैसे भोजन कर लेते हैं फिर हम लोग चूरन खाते हैं ताकि भोजन सेट हो जाए, तो जो हम गुरु मंत्र जपते हैं वो सेट करने के लिए कीर्तन करना जरूरी होता है। तो पहले गुरु मंत्र करना चाहिए? हाँ, पहले गुरु मंत्र करना चाहिए फिर कीर्तन करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम किसको देना चाहिए? जो आपके पास, ये आपकी अपनी समय पर निश्चित, आप कितनी टाइम कीर्तन, आप 2 घंटा करें, 4 घंटा माना करें कि हम या 10 मिनट करें। हम 45 से 1 घंटे के लगभग पूरा फैमिली करता है। जितना कर रहे हैं आप अच्छा हो उतना ठीक है। तो दोनों को सेम बराबर? हाँ, चलो अभी आप याद कर लो, जब तक थोड़ा सबको अवसर दे दो ताकि सब लोग, पीछे वो भैया खड़े हैं वो खड़े हो जाओ बेटा। अभी आप तो रोकेंगे 2-4 दिन बेटा? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो महाराज, बोलिए, आप बोलिए। हम इनसे पूछ रहे हैं बेटा, आप रोकोगे अभी 2-4 दिन ना? आप रोकोगे 2-4 दिन अभी? हाँ, मैं कल जाऊंगा गुरुजी। चलिए, मतलब आज हैं पूरे, मतलब इसलिए आज सारे सवाल आज ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक बार और अवसर देंगे आपको, कोई बात नहीं, बोलो।